क्या हम इंसान फाइनली भगवान बन चुके हैं? जिस तरह भगवान ने अपने अंश से हम इंसानों को बनाया, ऐसे ही रिसेंटली कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने एक पेशेंट की जान बचाने के लिए उसका एक मिनी क्लोन बनाया, यानी हुबहू इंसान की एक कॉपी को तैयार किया, जिससे वो क्लोन को कीमोथेरेपी देके पेशेंट की ओरिजिनल बॉडी कीमोथेरेपी पे कैसे रिएक्ट करेगी, इसको वह टेस्ट कर सके। इसलिए उन्होंने सारे टेस्ट क्लोन पर किए। पर आखिर ये छुटकू सा क्लोन दिखता कैसे है? क्या वो अब जिंदा भी है? और ह्यूमन क्लोनिंग मोस्ट ऑफ द कंट्री में तो बैन है। तो ऐसा कौन सा की होल है जिसकी मदद से ये साइंटिस्ट और कुछ कंपनियां सीक्रेटली ह्यूमन क्लोन तैयार कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या ये नहीं हो सकता कि इनमें से कितने ही क्लोन सीक्रेटली हमारे बीच में घूम रहे हैं और हमें पता भी नहीं है? जैसे कि हमें पहले लगता था कि ह्यूमन क्लोनिंग और एनिमल क्लोनिंग बैन है, लेकिन जिस तरह की खबरें रिसेंटली सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली क्लोनिंग की एक वास्ट इंडस्ट्री काम कर रही है और लोग इससे मोटे पैसे छाप भी रहे हैं। अब ये आखिर कैसे हो रहा है? देखो, साल 1996 से 97 में जब पहला क्लोन जानवर डोली द शीप को बनाया गया, तो कुछ साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी को तुरंत इंसानों पर भी टेस्ट करना चाहते थे। उनका मानना था कि ये इस टेक्नोलॉजी की मदद से वे इनफर्टाइल कपल्स की मदद कर सकते हैं। और इसी बीच एक अमेरिकन कंपनी क्लोनेड का जन्म हुआ और उसने डोली पर यूज की गई टेक्नोलॉजी को इंसानों पर भी यूज करना शुरू कर दिया। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में वे लोग पेरेंट्स से कुछ उनके टिश्यू सैंपल को लेते थे और उसमें से एक टिश्यू के सेल में से न्यूक्लियस निकालकर दूसरे टिश्यू के न्यूक्लियस को उसमें इंजेक्ट कर देते थे। इन सैकड़ों न्यूक्लियस में से जो भी न्यूक्लियस अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता था, उसको एम्ब्रियो की स्टेज तक ले जाकर एक सैरोगेट मदर की यूट्रस में इम्प्लांट कर देते थे। और इस प्रोसीजर के बाद जो बच्चा पैदा होता था वह हुबहू अपने उस पेरेंट्स का क्लोन होता था, यानी कि कार्बन कॉपी होता था, जिसका उसे न्यूक्लियस मिला था। सिंपली हम कह सकते हैं कि वो अपने पेरेंट्स का एक हुबहू जुड़वा होगा। और इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके क्लोनेड के सीईओ का ये दावा है कि उसने ऑलरेडी 20 क्लोन तैयार कर लिए हैं और उनमें से एक बेबी ईव दिसंबर 2002 को पैदा भी हो चुकी है। इसका मतलब ईव आज एक 22 साल की लड़की बनकर हमारे बीच घूम रही है और वह इंसान का ही एक क्लोन है, उसे शायद पता भी नहीं होगा। बट क्लोनिंग तो बैन है, उन्होंने ऐसा कैसे किया? लेकिन ये आधा सच है, क्योंकि ह्यूमन क्लोनिंग केवल सिर्फ 46 कंट्री में ही बैन है। इसीलिए क्लोनेड ने भी इन बेबीज को यूएसए के बाहर जाकर पैदा किया। और दूसरी बात कि जिन 46 कंट्रीज में क्लोनिंग बैन है, उसमें भी सिर्फ ह्यूमन क्लोनिंग ही बैन है, एनिमल क्लोनिंग नहीं। इसका मतलब एनिमल्स पर क्लोनिंग ट्रायल करके इस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना जोरों शोरों से चल रहा है। और आपको पता भी नहीं होगा, बहुत सारे सेलिब्रिटीज अपने पेट्स के आखिरी समय में उनके ब्लड के सैंपल्स को क्रिएट करके उन्हीं का एक हुबहू क्लोन तैयार करवा लेते हैं और उनको विद इन 2 से 3 महीने के अंदर ही उनके एनिमल्स के क्लोन को उनके घर पर डिलीवर कर भी दिया जाता है। यानी कि क्लोनिंग में हम इतने आगे बढ़ गए हैं। अगर इस क्लोनिंग से बैन हट जाए तो हम डिक्टो कार्बन कॉपी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।